नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है बिखरे पन्नों से। आज हम एक बेहद गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे फिलॉसफी, धर्म और पुनर्जागरण के बारे में। ये वो अवधारणाएं हैं जो इतिहास और मानवता के विकास को गहरे से प्रभावित करती हैं। दुनिया में फिलॉसफी का सबसे शानदार दौर ईसा के 400 साल पहले का है। तब वेस्टर्न फिलॉसफी में ग्रीस विश्व गुरु बनकर उभरा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थेल्स, डायोनिसिस, पाइथागोरस इसी दौर में हुए। ये कुछ 100 साल विचारकों के स्वर्ण युग थे। इनके विचार वाद विवाद का हिस्सा बने, काटे, जोड़े, इम्प्रूव किए गए। आज भी प्राचीन ग्रीस का दर्शन पश्चिमी फिलॉसफी का बेडरॉक है, आधार स्तंभ है। ठीक इसी समय भारत में भी दर्शन आए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व और उत्तर मीमांसा वैदिक दर्शन माने गए। इनके साथ जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन भी हुए। हम इन्हें आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के रूप में विभाजित करते हैं। इतने दर्शन भला इसी दौर में क्यों बने? इसके बाद क्यों नहीं आए? क्या मानव समाज की बुद्धि थम गई? आज हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल इसका कारण धर्म की सत्ता और सत्ता का धर्म तथा इनके ताकतवर होने में मिलता है। जब धर्म की ताकत बढ़ी तो दर्शन पर भी पहरे लगने लगे। खासकर जब चर्च और धार्मिक संस्थाएं सत्ता में आईं, तब उन्होंने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। पश्चिमी दुनिया में जब क्रिश्चियनिटी का नियंत्रण बढ़ा तो चर्च ने बाइबल को ही सभी सवालों के जवाब के रूप में स्थापित कर दिया। अगर कोई बाइबल के खिलाफ कुछ बोलता तो उसे पापी माना जाता था। दर्शन का अर्थ है देखना। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है? आप कैसे घटनाओं, रिश्तों, समाज और व्यक्ति के जीवन के अर्थ को समझते हैं? यही सब दर्शन है। फिलॉसफी का अर्थ तो और भी गहरा है। फिलो का मतलब है प्रेम और सॉफी का अर्थ है ज्ञान या विजडम, मतलब मोहब्बत को समझना ही फिलॉसफी है। और जो मोहब्बत को खोज रहा हो वो फिलॉसफर है। दृष्टिकोण और मोहब्बत की खोज तब तक चली जब तक धर्म ने बंदिशें न लगा दी। भारत में तो दर्शन को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया गया। हिंदू दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सारे दर्शन जो आज़ाद मनुष्य के विचार थे, एक पंथ के कैप्टिव दर्शन हो गए, बंधक बनकर रह गए। दरअसल भारत में धर्म और दर्शन का ऐसे घालमेल कर दिया गया कि धर्म और दर्शन अलग अलग कैसे हो सकते हैं। यहाँ हिंदू धर्म वैदिक दर्शन है और बौद्ध धर्म ही बौद्ध दर्शन। उधर पश्चिम में कुछ अलग हुआ। वहाँ धर्म और दर्शन अलग अलग रहे। चर्च का उदय हुआ। उसने अपनी एनसाइक्लोपीडिया लिखी, बाइबल। उसमें सारे सवालों के जवाब लिख दिए। अब इसके बाद सारे दर्शन खारिज। अब कोई सवाल नहीं, कोई नजरिया नहीं। बाइबल के जवाबों पर शुबा न किया जाए। किया तो आप पापी, धर्मद्रोही, शैतान। ना मानने पर चर्च आपको मौत की सजा दे सकता था, जिंदा जलवा सकता था। तो पहली सदी के बाद ही सोच पर पहरे, बुद्धि पर ताला लगा दिया गया। नए नजरिए से दर्शन पाप हुआ तो दर्शन का विकास खत्म हो गया। इंसानी समाज में प्यार की खोज यानी फिलॉसफी का स्पेस खत्म कर दिया गया। विजडम थमा तो 1500 साल तक थमा रहा। 16वीं सदी तक यूरोप में अंधकार का युग रहा। इसके बाद जो हुआ उसे पुनर्जागरण कहते हैं। मार्टिन लूथर ने शुरुआत की, बाइबल की धारणाओं पर सवाल किए। कोपरनिकस और गैलीलियो ने किए। बताया धरती गोल है, चांद सितारे बेजान। उन्होंने इसकी सजा भी भुगती, लेकिन धर्म के प्रति अंधश्रद्धा का दौर अब जा रहा था। नवयुग आ रहा था। बाइबल की जेनेसिस को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ने जुटलाया। धरती, चांद, सितारे ईश्वर की मर्जी से नहीं, न्यूटन और आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर चलने लगे। डार्विन ने बंदर को मनुष्य का पूर्वज बना डाला। हर चीज पर सवाल करना, डाउट करना, उसके कारण को खोजना एक अभियान हो गया, विज्ञान हो गया। जब यूरोप ने धर्म की जकड़न को तोड़ा तो विज्ञान का विकास हुआ। पिछले 300 सालों में नए आविष्कार हुए जो कि पिछले 1500 साल में हो जाने चाहिए थे। दैनिक जीवन में विज्ञान का दखल शुरू हुआ।
दवाइयाँ बनी, जिंदगियाँ बची, संचार आसान हुआ। कार बनी, विमान बने, टीवी, रेडियो, बिजली, आधुनिक संसार का निर्माण हुआ। और भारत वह धर्म के जकड़न से आज तक नहीं निकल सका। क्या ही विडंबना है कि आज़ादी की पहली लड़ाई, पहला गदर इस डर से हुआ कि कारतूसों की चर्बी हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी। आज हम भले कहें कि विमान से लेकर सर्जरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर परमाणु बम हम सब वैदिक काल में हासिल कर चुके थे, तो यह सिवाय आत्म प्रवंचना के कुछ नहीं। आप वेद पढ़कर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नहीं बना सकते, वेंटिलेटर या एक्सरे मशीन नहीं बना सकते। आप सिर्फ मानव के, अपने समाज के बौद्धिक विकास पर ताला लगा सकते हैं। दुनिया से अलहदा राह पर चलते हुए, जहाँ पत्ता ईश्वर की मर्जी से ही खड़कता है, जहाँ ब्राह्मण मुख और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा होता है। हमारी लीडरशिप, हमारा समाज और राजनीति जब की स्थापना का बीड़ा उठाती है तो उसी अंधकार युग में ले जाती है जिससे मुश्किल से हाथ पांव मारकर हम निकल कर आए हैं। 2000 साल के बाद तो समाज ऐसा बने जो नए दर्शन को स्पेस दे, वर्तमान की धारणाओं को चैलेंज करने दे, शुभ करने दे और नए जवाब खोजने की आज़ादी दे। तो दोस्तों, अगर हमें इस दौर में एक नई शुरुआत करनी है तो हमें सिर्फ धर्म के पीछे नहीं बल्कि विज्ञान और दर्शन के रास्ते पर चलना होगा। यह रास्ता न केवल हमें आत्मज्ञान देगा बल्कि हमारे समाज और दुनिया को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आज हम जिस दौराहे पर खड़े हैं वहाँ प्रेम, ज्ञान और नए सवाल हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे। अंत में यह कतई सच है कि आज हम जिस रास्ते पर हैं वहाँ ज़रूरत यही है कि जिस प्रेम के विजडम को खोजकर इंसान फिलॉसफर कहलाता है, उस रास्ते के कांटे हटाए जाएं। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वार पर भले ही घुटने टेके जाएं, पर यात्रा वहाँ जाकर खत्म न की जाए, वहाँ से शुरू की जाए। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी बातें सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें